हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो 200 सालों की लेगेसी होल्ड करती है और आज भी अपने सेक्टर के अंदर नीश काम कर रही है। और जब 200 सालों की लेगेसी कोई कंपनी होल्ड करती है तो उसमें फैमिली डिवाइड होती हैं और बिजनेसेस भी फ्रेगमेंट्स में टूटते हुए चले जाते हैं। सेम इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, but still the company is operating at high profit margins। कंपनी का मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है और वो कंपनी मुझे खासकर बहुत पसंद आती हैं जो कि अंडर कोट करती हैं और ओवर डिलीवर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जेन टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल के तौर पे स्काई गोल्ड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो कंपनी अंडर कोट करेंगी, ओवर डिलीवर करेंगी। एस्ट्रा माइक्रो, पारस डिफेंस, इस तरीके की कंपनी है जो कि अंडर कोट करेंगी, बताएंगी कम, डिलीवर ज्यादा करेंगी। वहीं कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं, ऑब्वियसली कंपनी बहुत शानदार होंगी वो भी, लेकिन मैनेजमेंट का जो विजन होता है शायद वो उतना पकड़ नहीं पाते बिजनेस को कि इतना हम अचीव कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे MTAR टेक्नोलॉजी, I used to hold the stock. I bought it at around 1200 rupees and I exited at around 22 or 2300 rupees. And why is that so? Because management was missing the guidelines। जो भी वो गाइडलाइंस दे रहे थे वो बार 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 मिस कर रहे थे। दे मिस्ड अराउंड ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स। तो इस वजह से मैं आई एग्जिटेड द स्टॉक, बट द स्टॉक इज ऑसम। स्टिल आई वांट टू होल्ड दिस स्टॉक। एंड अब मुझे कुछ ऐसी आदत हो गई है कि अगर मैनेजमेंट गाइडलाइंस अगर अपनी मीट नहीं की भी कर पाते, स्टिल आई वांट टू होल्ड द स्टॉक बिकॉज इट हैज रैलीड सो मच एंड ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर द स्टॉक टू करेक्ट। एंड नेवरदलेस, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो ऐसे मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हमें चाहिए जिसमें कि प्रूवन मैनेजमेंट हो। उस केस में पता है क्या होता है कि अगर वैल्यूएशंस थोड़ा ऊपर नीचे, मींस आपने थोड़ा हाई वैल्यू पे भी लिया हो, तो उस केस में भी मैनेजमेंट विल कीप ऑन डिलीवरिंग द ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर। इन दैट केस, अगर आपने हाई वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक उठाया होता है, इन दैट केस ऑल्सो you don't end up losing money, so your money is in safe hands। So we discuss those companies here जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बहुत शानदार होता है, जो सनराइज सेक्टर में होती हैं और साथ में जिस सेक्टर के अंदर टेलविंड्स होते हैं। तो वही कंपनी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वही कंपनी यहाँ पे डिस्कस की जाए, आप लोगों के सामने रखी जाए। तो आज भी जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इट इज इनटू ज्वेलरी सेक्टर। एंड ज्वेलरी सेक्टर का पूरे साल के अंदर ऑलमोस्ट 700 से 800 टन का हमारा कंजम्पशन है पूरे देश के अंदर। वी आर एस्पायरिंग पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। हमारे जो ज्वेलरी कंजम्पशन है इट इज ग्रोइंग एट रैपिड पेस एंड एट द सेम टाइम द मार्केट मिक्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। बेसिकली हमेशा ऐसा होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से उठ के धंधा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के हाथों में चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास आप जाओगे तो you may end up getting wrong things, but at branded stores you are sure shot that you will end up getting high value product, and at the same time the quality will be premium and top notch। वो पूरी ही क्वांटिटी मिलेगी, पूरी क्वालिटी मिलेगी एंड यू कैन रिलाई ऑन द वर्ड्स ऑफ द ब्रांड दैट अगर उन्होंने 22 कैरेट का गोल्ड बोला है, 18 का बोला है, 14 का बोला है, 9 का बोला है, तो आप श्योर शॉट हैं कि उतने का ही मिलेगा। बिकॉज वन रॉन्ग रिव्यू कैन रूइन द रेपुटेशन ऑफ अ ब्रांड। सो इस वजह से अनऑर्गेनाइज प्लेयर से धंधा हमेशा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट होता रहता है एंड दिस शिफ्ट इज ऑल्सो विजिबल। 5% से धंधा उठ के ऑलमोस्ट 40% तक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथों में आ चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट PN गदगिल। इनका 200 साल की लेगेसी है
और 200 साल की लेगेसी होने के बाद, इतने सारे बिजनेस फ्रेगमेंट्स टूटने के बाद, स्टिल दे आर हैविंग अ रेवेन्यू मिक्स ऑफ मोर देन 10,000 करोड़। इनकी जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ नहीं है, and still the company is delivering 10,000 crore revenue year after year. So let's get started and let's discuss basically कंपनी क्या क्या करती है, किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल चलता है। सो कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ऊपर का है, 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, और 78 स्टोर्स का इन्होंने टारगेट दिया था कि 2026 तक 78 स्टोर्स हम अचीव करेंगे, और आगे के लिए अगले 2 साल में 150 स्टोर्स इनको अचीव करने हैं। इनका फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन जो है, पी मल्टीपल जो ये कमांड कर रहे हैं, राइट नाउ द पीई इज ऑलमोस्ट 19, द फॉरवर्ड पी मल्टीपल इज 15 to 16 टाइम एज ऑफ नाउ। सो ऑल इन ऑल, अकॉर्डिंग टू मी, द बिजनेस इज अंडर वैल्यूड। तो ज्योग्राफिकल मिक्स की हम बात करें तो वेस्ट में, जैसे कि मैंने बताया, महाराष्ट्र में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, महाराष्ट्र से ही ये कंपनी आती है। 25% इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड महाराष्ट्र में है, 40% साउथ से आता है। साउथ से ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि साउथ में ज्वेलरी का करेज सबसे ज्यादा है। नॉर्थ से 20% आता है और 15% ईस्ट से आता है। फैशन ज्वेलरी वो ज्वेलरी होती है जिसमें कि कैरेट्स कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 9 कैरेट ज्वेलरी, 14 कैरेट ज्वेलरी, वो भी 10% है। अब इस केस में होता क्या है कि फैशन ज्वेलरी पे आप ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, ज्यादा मींस मार्जिन ज्यादा कमांड कर सकते हो। डेली वियर ज्वेलरी 35% और वेडिंग ज्वेलरी से 55% इनका रेवेन्यू मिक्स आता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, द मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। इसकी वजह से होता क्या है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स और स्ट्रांग होते चले जाते हैं और उनके पास रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से रेवेन्यू हटता चला जाता है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। रीजंस क्या हैं कि अगर आप ब्रांडेड स्टोर में जाओगे तो यू कैन रिलाई ऑन देयर वर्ड्स। अगर वो 18 कैरेट बोल के बेच रहे हैं तो 18 कैरेट ही होगा, एंड एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो गिव यू सर्टिफिकेट कि ये 18 कैरेट की ज्वेलरी है, ये 14 कैरेट की ज्वेलरी है, ये 22 कैरेट की ज्वेलरी है, 9 कैरेट की ज्वेलरी है, ये 24 कैरेट की ज्वेलरी है, राइट। बट यू कैन नॉट वाउच ऑन द वर्ड्स ऑफ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। हो सकता है वो 22 कैरेट की बोल के 18 कैरेट की आपको चिपका दें। इट मे बी वेरी मच पॉसिबल, और ऐसा होता है। हो सकता है वो 10 ग्राम बोल के 9 ग्राम से उसके अंदर सोना डालें, 8 ग्राम से उसके अंदर सोना डाले। इट इज वेरी मच पॉसिबल और होता आया है। सो इट इज सर्टेन कि आप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जाओगे, आप ब्रांडेड स्टोर्स के अंदर जाओगे, तो इस वजह से आपको एज मिलता है, और आपकी रिलायबिलिटी आपके दिमाग में पहले से रहेगा कि जो बोला जाएगा वही मिलेगा। तो इस वजह से आप पीस ऑफ माइंड के साथ जा सकते हो किसी भी ब्रांडेड स्टोर्स के अंदर। और साथ में डिजाइन्स की क्वालिटी, बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे, और टॉप नॉच क्वालिटी के साथ। क्वालिटी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंजीनियर्ड डिजाइन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से पतला होगा वो कल को टूट जाएगा। तो यू कैन फार मोर रिलाई ऑन ब्रांडेड स्टोर्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, 200 ईयर्स की लेगेसी है, और इनके जो बिजनेसेस हैं वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हुए हैं। ऑब्वियसली फैमिली डिवाइड होती है और उसमें बिजनेसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पीएन गदगिल ज्वेलर्स, राइट। मैनेजमेंट की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इन्होंने 2026 के लिए 66 स्टोर्स का टारगेट रखा था, और इन्होंने एक्चुअल में स्टोर्स अचीव कितने किए? 76 स्टोर्स। एज आई टोल्ड यू कि अंडर कोट करके और ओवर डिलीवर करने वाला मैनेजमेंट, उसको डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए हमें। इस तरीके की कंपनी को डेफिनेटली हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। हिस्टोरिकली कंपनी हाई वॉल्यूम बुलियन में ट्रेड करती थी, उसकी वजह से इनका जो एबिटा मार्जिन था वो बहुत कम रहता था, ऑलमोस्ट 4% के आसपास रहता था। नाउ दे आर पिवटिंग फ्रॉम लो एबिटा मार्जिन प्रोडक्ट्स टू हाई एबिटा मार्जिन प्रोडक्ट्स, और वो हमें रिजल्ट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा दैट नाउ द एबिटा मार्जिन इज
इम्प्रूविंग एंड आगे चलते हुए मैनेजमेंट का यही गाइडेंस है, हम इस एबिटा मार्जिन को और फर्दर इंक्रीज करेंगे। वी विल मेक मोर फैशनेबल ज्वेलरीज, वी विल मेक अ मोर डायमंड एडेड ज्वेलरीज। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो एबिटा है उनका कॉन्टिन्यूसली रैंप अप होता चला जाएगा। अभी कंपनी बेसिकली अपनी ज्वेलरीज ऑब्वियसली स्काई गोल्ड से बनवाती है, तो अपनी ज्वेलरी अपना जो गोल्ड है वो स्काई गोल्ड को प्रोवाइड करती है, स्काई गोल्ड उसको डिजाइन करता है और फाइनली इनको वापस दे देता है। इस केस में होता क्या है, ये 100% अपना गोल्ड हेज करते हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस अगर नीचे जाए तब तो फायदा है हेज करने का, बट अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाएं तो उस केस में जो फायदा कंपनी को हो सकता था वो नहीं होगा। बट द मैनेजमेंट इज सेइंग वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गोल्ड। उस पे जो मेकिंग चार्जेस हमारे हैं, वी वांट टू कमांड दैट ओनली, वी वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स फास्ट, राइट। सो हम बिजनेस करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू गेन विंडफॉल गेन्स, राइट। तो जो प्राइजेस बढ़ेंगे या घटेंगे हम उसमें से प्रॉफिट नहीं चाहते, हम अपने बनाने का और जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ उसका ही प्रॉफिट चाहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन फोको एंड कोको मॉडल, franchisee operated and company operated. In those two models also there are slight variations that are available with the company, that is pure gold store। प्योर गोल्ड स्टोर में होता क्या है कि 2 करोड़ के आसपास सेटअप कॉस्ट आ जाती है, और दूसरा लाइट स्टाइल स्टोर, यहाँ पे 70 lakhs के आसपास एक दुकान ओपन करने के लिए, एक स्टोर ओपन करने के लिए कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है 50 से 70 करोड़ की होती है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री काफ़ी कम रखते हैं ताकि और जगह के हिसाब से उसको एनालाइज करके उतनी ही इन्वेंट्री रखी जाती है जो इजीली सेल हो जाए। एंड these stores are designed in such a way that these will cater to wedding and heavy festival। बेसिकली ये प्योर गोल्ड स्टोर्स होंगे और ये लाइफस्टाइल स्टोर्स होंगे, मींस इसमें बहुत ज्यादा गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन साल में 3-4 बार वुमेन इसको बाय कर सकती है, मींस दे विल बी प्राइस एफिशिएंट। बहुत ज्यादा इसमें प्राइस नहीं रखे जाएंगे, और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर भी रखे गए हैं शी इज सारा तेंदुलकर, और जो प्योर गोल्ड के लिए रखे गए हैं दैट इज रणबीर कपूर। कंपनी का जो पर स्टोर रेवेन्यू मिक्स आता है इट इज क्लोज टू 120 करोड़ पर स्टोर पर लोकेशन, एंड जो प्रॉफिट निकल के आता है इट इज अराउंड 4 करोड़ पर स्टोर, राइट। दशहरा पे इनकी जो सेल्स होती है एक सिंगल स्टोर से वो 190 करोड़ तक जाती है, गुड़ी पाड़वा पे 170 करोड़, दिवाली सीजन में 600 करोड़ के आसपास तक चली जाती है। सो अक्टूबर ओवरऑल बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है, क्योंकि अक्टूबर के आसपास दिवाली और ये सारे फेस्टिवल्स सीजन जब होता है तब इनकी पीक सेल आती है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास एक स्टोर से ये सेल कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जो इनका थर्ड क्वार्टर होता है दैट इज अ टाइम यू शुड वॉच द कंपनी। सो अभी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि हमारे 78 स्टोर्स हैं 2026 में, 27 का टारगेट है 105 स्टोर्स का, और 28 का टारगेट है 150 स्टोर्स का। सो यू कैन फाइंड द रेवेन्यू मिक्स किस तरीके से चला जाएगा आगे। 150 को आप सिंपल सिंपल 120 करोड़ के आसपास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से आपको ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई देगी, और पी से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द बेसिकली कहाँ पहुंचेगा बिजनेस आने वाले सालों में। सो आई हैव गिवन यू हिंट कि व्हाट शुड यू बी लुकिंग एट राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम, सो दैट you can have a better visibility for this particular business. So all in all, the company can easily grow at 20 to 25% year on year basis, and it is trading at a reasonable valuation of 19, and the forward valuation is almost 15 to 16. The peg ratio, forward peg ratio, if you try to find out, it is almost, you can say, it is certain undervalued company है आज के दिन पे। सो हर कंपनी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इस कंपनी के साथ भी है। एग्जीक्यूशन इज डेफिनेटली अ रिस्क, मोदी जी ने बोला है कि गोल्ड कम से कम खरीदो, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। एट द सेम टाइम कंपनी क्यूआईपी इशू करके और
फंड रेज करेगी और उससे फंड करेगी अपने जो नए स्टोर्स हैं उनको ओपन करने के लिए। सो डेफिनेटली यू शुड वॉच फॉर द QIP एंड एट द सेम टाइम द एग्जीक्यूशन becomes the main risk, right? So all in all, the company is hedged 100%, and I don't see any major risk as of now, but certainly execution should be top notch, and the management is such that we can say it will be. सो आपको हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा इस पर्टिकुलर कंपनी का, और साथ में ये भी बताइएगा कि और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमें अपने ट्रैक पे रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी और कंपनियां हैं जिनका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, आगे चलते हुए वो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती है। And if we find the company worth sharing, then we will definitely do a fundamental analysis and we'll share with you guys, right? Thank you so much, guys. That's all for today. Enjoy.